ये कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र में क्या है, सन की एनर्जी है, गर्मी है ना। और उसका जो सिंबल है वो नाइफ, मैंने बताया। उसकी जो देवता है वो अग्नि है। अब अग्नि देव किसकी सवारी कर रहा है पता है, ये बेसिकली ये जो है ना, ये गोट है ना, बड़ी सी जो गोट होती है ना, देखो पास से ये गोट है। तो जिसका भी ये है कृतिका नक्षत्र, मैंने क्या बताया था कि ये जो किसी भी नक्षत्र का जो जानवर होता है ना, उसकी सवारी जो भी डेटी करते हैं, तो वो डेटी का जब आप पूजा करोगे या वो डेटी की आराधना करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके अंदर का जो जानवर है ना, उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। तो जिस इंसान का भी कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, अग्निदेव तो उसके देवता है ही है, लेकिन सवारी भी अग्नि देवता की बकरी ही है, बकरी की सवारी करता है, और इसका एनिमल भी गोट ही है। अग्निदेव की सवारी है बकरी। तो हमेशा आप लोगों को ना, जब भी कोई जिंदगी में परेशानी आए, आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, कोई भी तकलीफ आई, परेशानी आई, किसी भी मुसीबत से निकलना है, यू स्टार्ट डूइंग द हवन, यज्ञ। जितना ज्यादा हवन करोगे, अब कृतिका में जैसे किसी बच्चे को, किसी इंसान को बच्चा बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी अगर वो हवन करवाएंगे ना, तो हवन करवाने से पुत्र प्राप्ति का हवन करवाएं, या पुत्र या संतान प्राप्ति का जो भी हवन करवाएंगे, तो उससे उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर अग्नि देव को आपको पूजना है। और कितनी भी, क्योंकि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, फिर भी अग्निदेव ने दिया ही ना। तो अग्निदेव के ही पुत्र थे कार्तिकेय, तो वो किसी ना किसी रूप से, कैसे भी ना कैसे करके आपको संतान की प्राप्ति वो करा ही देंगे, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट, आपको वो मिलेगा। रूलिंग प्लैनेट क्या है, सूर्य है। थीम बताया फायर ऑफ प्योरिफिकेशन है, ये ईगो कटर है। हाँ, ये जो है ना, इस इंसान को ना ईगो होती है इन लोगों में, एक्चुअली कृतिका नक्षत्र वालों में ईगो होती है। तो इस नक्षत्र की मेन थीम यही है कि यू हैव टू कट योर ईगो, आपको ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं होना है। अपनी सारी इम्प्योरिटीज है, उन सबको आप क्या करो, बर्न कर दो इस जो जो पवित्र जो अग्नि है उसमें। और सोचो कि नहीं, यू हैव टू लिव इन अ डिफरेंट मैनर। ये दिस इज रॉन्ग। इस नक्षत्र के जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, आई एम नॉट सपोज टू डू। टू हैडेड गॉड है, अग्निदेव के दो फेस हैं। तो यहाँ एक चीज होती है कृतिका नक्षत्र वालों में, क्योंकि अग्निदेव के ना दो सर है ना, तो अर्थ और हेवन भी, तो मतलब अर्थ और हेवन, एक अर्थ को देख सकता है, एक हेवन को देख सकता है। इन लोगों के पास वो परसेप्शन होता है जो आगे की चीज भी देख ले, पीछे की भी देख ले, पास्ट भी देख ले, और अपना फ्यूचर भी देख सकता है। वो इनके पास वो क्वालिटी होती है। इनका परसेप्शन बहुत ब्रॉड होता है। इन लोगों को पास्ट लाइफ की चीज़ों के साथ कनेक्टिविटी रहती है, मतलब एक बार में ये दो चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ दे आर इन द प्रेजेंट, दे कैन बी इन द पास्ट, एंड दैट पास्ट कैन इम्पैक्ट देयर प्रेजेंट। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ कैन, और इनका पास्ट इम्पैक्ट इनके प्रेजेंट को कर सकता है। तो ये रहता है बिकॉज ऑफ अग्निदेव, क्योंकि डेटी की एनर्जी आएगी, अग्नि की एनर्जी आएगी। इस नक्षत्र में अग्नि है, भर भर के अग्नि है। कृतिका कृतिका जो है ना, जो अग्नि है, अग्नि आपको मॉर्निंग, क्योंकि सूर्य इसके प्लानिटरी लॉर्ड है, तो प्लानिटरी लॉर्ड है। जब आपको इनकी कोई भी रेमेडी करनी है, तो यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग, जब सूर्य की किरण आती है तब। इनके जो गणपति है वो उच्चिष्ठा गणपति है। उच्चिष्ठा गणपति की दर्शन करने जाने से कृतिका नक्षत्र वालों की प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व हो जाती है। जो 32 फॉर्म्स है गणपति की, उनमें से ये एक फॉर्म है उच्चिष्टा गणपति। ठीक है। अब इसका जो पेड़ है वो भी पलाश का पेड़ भी है। ठीक है। मैंने बताया था फिग का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पलाश का पेड़ है। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, तो सूर्य को जब आप पहली, जैसे सूर्य उदय होते हैं वैसे ही पलाश के जो फूल होते हैं ना, उसकी पत्तियां, या पलाश के पेड़ की भी पत्तियां अगर आप उस जल में डाल करके और सूर्यदेव को ये देते हो, क्या कहते हैं, अर्घ देते हो और हवन करते हो, तो पलाश के पेड़ की लकड़ियों से, सूखी लकड़ियों से हवन करो। और पलाश के पेड़ की पत्तियों को, जैसे मैं जब अमावस्या पे हवन करती हूँ तो 108 बेल पत्ते अर्पित करती हूँ। ठीक है। इन द सेम वे आपको पलाश के जो पत्तियां होती हैं, पलाश की पत्तियां अर्पित करनी चाहिए। उससे अग्निदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस ट्री में उसकी एनर्जी है। तो आप हवन के लिए उसको यूज कर सकते हो। उसका बर्ड है पिकॉक। पिकॉक फेदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन तो फॉलन वन है ना, ऐसे नहीं। फॉलन वाले जो होते हैं गिरे हुए, वो वाले लेकर के आ जाओ और
लगा लो। इसकी जो मैंने वो बताई थी, गोट है, फीमेल गोट, तो अग्निदेव की सवारी भी वो अग्निदेव की है। तो जितना हवन करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब इस जो नक्षत्र है उसका मंत्र क्या है? ओम अग्ने नमः। इस मंत्र को आपको चैंट करना है 108 टाइम्स करो, उससे ज़्यादा करो। इवन जब आप ओम अग्ने नमः स्वाहा, स्वाहा के बिना कोई भी मंत्र नहीं लेंगे। आप नमन कर रहे हो उनको, ओम अग्ने नमः, मैं आपको नमः करता हूँ, फिर स्वाहा, वो एक नमन आपने उनको स्वाहा करके मीन्स अर्पित कर दिया, दे दिया। तो ऑलवेज डू दैट, विदाउट स्वाहा यू कैन नॉट यूज। उसके टाइम जब आप हवन करोगे, या अगर आप हवन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अग्नि है, अग्नि को आप प्रज्वलित कर रहे हो। अदरवाइज कभी ऐसा है कि अग्नि आप नहीं प्रज्वलित कर सकते हो, आप होटल में हो, कहीं हो, लेकिन आप एक कैंडल तो लाइट कर सकते हो, दिया तो जला सकते हो। दिया जलाओ और उस दिए में घी का दिया लगाओ और उसमें ना कपूर डाल दो अंदर, ठीक है। या फिर इतना कपूर जलाना है तो कपूर जला लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगा। आप 108 बार करोगे तब तक वो कितना कपूर डालोगे, कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो बहुत सारा कपूर पीसो और घी में मिक्स कर दो और उसकी आप एक दिया लगाओ और ओम अग्नि नमः इस मंत्र को चैंट करो। और हमेशा अपने अपने पास पानी भर के रखना है, कॉपर के वेसल में पानी भर के रखो। पलाश के पेड़ के पास बैठोगे तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसकी एनर्जी, अगर नहीं बैठ के कर सकते तो अपने घर में बालकनी में कर लो। जो पलाश के फूल हैं वो, उसके पेड़ की पत्तियां हैं, दैट यू कैन ब्रिंग और रखो। जब भी चैंटिंग कर लोगे उसके बाद उस पानी को या तो उसी पेड़ में डाल दो, वरना बरगद के पेड़ में डाल दो, या फिर किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ वे टू चैंट दिस मंत्र। मंत्र चैंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब कभी कोई नक्षत्र, ये जो जितने भी मैं मंत्र बता रही हूँ ना, इस तरीके से हर जो डेटी है उन डेटी के नाम के, उसमें हर डेटी का नाम स्टार्टिंग में ओम है, डेटी का नाम है और नमः है। इसका मतलब हम उस डेटी को प्रणाम कर रहे हैं, बिकॉज हम हमारे एक स्पेसिफिक लाइफ के जोन को, एक एरिया को वो पर्टिकुलर डेटी गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि उस नक्षत्र में हमारा प्लैनेट है। खराब चल रहा है तो भी, या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, आप उनसे, आप दूसरे प्लैनेट्स को हटा नहीं सकते, बोल नहीं सकते चले जाओ यहाँ से, ठीक है। अगर वो मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो वो बैठे ही हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट यू कैन पैसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ मैलेफिक प्लैनेट्स। तो उसके लिए यू हैव टू प्लीज द डेटी ऑफ दैट नक्षत्र। तो जब आप किसी भी मंत्र को चैंट करते हो तो जितना भी उसका खराब इम्पैक्ट है उस नक्षत्र का, वो चला जाता है। और सपोज अगर खराब नहीं है तो वो आप नमन करके उनको खुश कर रहे हो तो वो प्लीज होते हैं, तो वो अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। खराब है तो उसको अच्छा करते हैं, अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एक्टिवेशन टिप मैंने ऑलरेडी बताई दी है इसकी, अगर पेड़ के अंदर बैठ के कर सकते हो अच्छा है, वरना पलाश का पेड़ अपने घर में भी लगा लो, वो बहुत अच्छा। कभी भी कोई भी जब परेशानी होती है किसी भी इंसान को, उस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, वो नक्षत्र का पेड़ उसके लिए मदर की तरह काम करता है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। और उस नक्षत्र की एनर्जी उस पर्टिकुलर ट्री में है, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, आप वही ऑक्सीजन ले रहे हो। आप उसको अपनी, हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, हम अपनी तकलीफें, हम सांस छोड़ रहे हैं ना, और अपनी तकलीफें अपने, क्यों बोलते हैं कि जब आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी हो अपनी लाइफ में, ब्रीद इन, होल्ड करो अपने जहाँ पर आपका लेवल है वहाँ पर, और उसको होल्ड करके वट एवर विश यू वॉन्ट टू, वो विश को मांगो एंड देन रिलीज। और अब कभी भी आपको अपनी कोई खराब चीज़ है जो आपको निकालनी है अपनी लाइफ से, हटानी है, आप अच्छा सोचो पहले कि आपके साथ ये हो जाए, होल्ड करो, और जब आप अपने रिलीज करो, सांस छोड़ो, तो आपको क्या बोलना चाहिए, जो आप अपनी ज़िंदगी से चीज़ें हटाना चाहते हो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है जो ख़त्म कर देना चाहते हो, आपको अपने सांस छोड़ने के टाइम पे वो बोलने, ऐसा क्यों है, वाई दिस इज। यहाँ ये जो पेड़ है ना, पलाश का पेड़, जब, या फिर किसी भी नक्षत्र का पेड़, जब आप एक नक्षत्र के कंट्रोल में आते हो आपकी एनर्जी, तो जब आप रिलीज कर रहे हो ना, तो अपनी परेशानी बोल रहे हो उस पेड़ को, क्योंकि पेड़ क्या ले रहे हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं ना, तो वो उनके पास गई। अब वो क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके जब वो रिलीज कर रहे हैं और आप वो सांस ले रहे हो,
और फिर उसको होल्ड कर रहे हो और फिर अपनी विश मांग रहे हो, 110% आपकी वो चीज़ें पूरी होती है। देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट, और वो होती ही होती है। आई हैड सीन मैनी 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 पीपल, होती ही हैं। इनफैक्ट इन माई लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस। मैं जो भी रेमेडी बताऊंगी ना, मैंने मैक्सिमम उसमें ना उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। मुझे मालूम है वो 100% काम करती है, इसीलिए मैं वो बता रही हूँ। और ये 100 नहीं 500% काम करती है। तो हमेशा याद रखो, जिसका जो भी नक्षत्र मेरे पास, मेरे साधक तारा के, मेरे संपत तारा के, सबके मित्र तारा के, अति मित्र तारा के, मेरे चंद्रमा के नक्षत्र के, हर किसी का पेड़ मेरे घर में अवेलेबल है। बिकॉज मैं सबको डेली पानी देती हूँ, सब पानी मैं खुद ही देती हूँ, कभी किसी से अपने मेड से नहीं बोलती हूँ कि तुम दो, खुद ही देती हूँ। और उनको ना, जैसे नीम का पेड़ है, उसमें माँ काली का वास है, नीम का पेड़ भी है घर पे। कदम का पेड़ है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है, वो भी है। भगवान श्री कृष्ण मतलब रोहिणी नक्षत्र, जो आपका चंद्रमा के नक्षत्र है ना, वो सारे उसमें रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर आपका वो अति मित्र में आ रहा है मेरे, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अगर उसमें जल दूंगी, तो अति मित्र के ट्राइन में है, तो उसमें ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोल के जल दोगे, और जो भी बोलोगे सुनेंगे। आप नीम के पेड़ में कर रहे हो तो सुनेंगी, आप ओम क्लीम कालिकाय नमः बोल रहे हो तो सुनेंगे वो। उसके बाद जब आप आंवले के पेड़ में कर रहे हो, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास है। आंवले का पेड़ भी है, जो आपको आपके लिए मित्र साबित होगा। अति मित्र नहीं, उससे ऊपर है अमित्र है, आप उसमें जल दे रहे हो। तो अपने नक्षत्रों के पेड़ों को जब लगाओगे और वहाँ बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिलीज फ्रॉम योर लाइफ, रिलीज करोगे, और वॉट यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ 100% मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन आप उन्हीं पेड़ों के अंदर की ले रहे हो। ठीक है।